यह एक लड़का है जिसे शार्क ने पाला है। शुद्धिकरण के बाद लड़के की पसलियों पर गलफड़े उगाए, उसके दांत रेजर की तरह तेज हो गए और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि उसकी पीठ पर पंख भी उगाए। कहानी बहुत समय पहले की है, जब लड़का अपने पिता के साथ एक समुद्री अड्डे पर रहता था। हर दिन लड़का समुद्री शार्क को चावल के गोले खिलाता था। समय के साथ ये शार्क उसके अच्छे दोस्त बन गए। कहानी बहुत समय पहले की है, जब लड़का अपने पिता के साथ एक समुद्री अड्डे पर रहता था। हर दिन लड़का समुद्री शार्क को चावल के गोले खिलाता था। समय के साथ ये शार्क उसके अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन समुद्र में अचानक एक बड़ा बवंडर आया और उसने अड्डे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लड़का एक जीवन रक्षक नाव में उड़ गया और अपने पिता से बिछड़ गया। फिर पानी से कुछ शार्क निकले। उनमें से एक ने दूसरी शार्क से कहा, उसे मत छुओ, ये छोटा लड़का मेरा भाई है। फिर लड़का एक शार्क की सवारी करके उनके ठिकाने पर आया। शार्क ने एक माँ की तरह सब कुछ का ध्यान रखा और उसे सिखाया कि समुद्र में कैसे जीवित रहना है। एक दिन शियाओते समुद्र तट पर मछली पकड़ रहा था। अचानक एक बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई और उसने जल्दी से रस्सी खींच ली। नतीजतन एक सुंदर शार्क लड़का पानी से बाहर आया। शियाओते ने बिना कुछ कहे उसे अपने घर ले आया और उसे अपने घर के बड़े मछली घर में रखा। कुछ ही दिनों में दोनों गहरे दोस्त बन गए। शार्क लड़के ने शियाओते को समुद्र के नीचे की कई अद्भुत कहानियां बताई और कहा कि वह अभी भी अपने बिछड़े हुए पिता की तलाश कर रहा है। जब वे बात कर रहे थे, तभी आग की लपटों से घिरी एक छोटी लड़की अचानक दिखाई दी। शियाओते ने लापरवाही से उसका नाम फ्लेम गर्ल रख दिया। वह तुरंत शार्क लड़के को अपने साथ ले गई। उसके बाद छोटे लड़के ने अपने सभी अनुभवों को अपनी नोटबुक में लिख दिया। उसने अपनी उम्मीदों के साथ अपनी कक्षा के दोस्तों को यह कहानी सुनाई, लेकिन उसके दोस्तों ने उस पर कागज के गोले बरसाए। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वह सच कह रहा था। शिक्षक को तो यह भी लगा कि शियाओते को भ्रम हो रहा है। उसी कक्षा में अचानक एक बवंडर आया और कक्षा की खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगीं और पूरी तरह से खुल गईं। फिर एक जोरदार धमाके के साथ फ्लेम गर्ल और शार्क लड़का सीधे कक्षा में घुस आए। पता चला कि वे शियाओते को लेने आए थे। लड़की ने जैसे ही एक कदम उठाया, डेस्क पर रखे कागज खुद ही जलने लगे। उसने एक डेस्क उठाई और शियाओते से कहा, जल्दी से हमारे साथ चलो और लार ग्रह को बचाओ। अगले ही पल वे तीनों एक शार्क रॉकेट पर सवार होकर उड़ गए।